H3N2 वायरस को लेकर अस्पताल सतर्क किए गए हैं। खबर बता रहे हैं आपको, वायरस H3N2 को लेकर सतर्कता। ओपीडी में आने वाले मरीजों को मास्क लगाने की सलाह दी गई है। ओपीडी में आने वाले मरीजों को मास्क लगाने की सलाह। मरीजों को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। H3N2 के मरीजों को अलग वार्ड में रखा जाएगा। वायरस को लेकर अस्पताल अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। जी प्रवेश, H3N2 को लेकर अलर्ट मोड पर अस्पताल रखे गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ निर्देश जारी हुए हैं? जहां की कल नीति आयोग ने भी बैठक की थी, क्या कुछ फैसले लिए गए? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देश में H3N2 नाम से, हांगकांग नाम से जो वायरस है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने देश के ज्यादातर राज्यों को ये सूचित किया है कि अपने अपने राज्य को ठीक उसी तरीके से व्यवस्थित करें जैसा कि कोरोना के समय में हुआ था, क्योंकि ये वायरस सेम उसी कंडीशन का बताया जा रहा है, उससे मिलता जुलता बताया जा रहा है, या यूं कहें कि ये उसी का स्वरूप बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें सेम वही कंडीशन होती है। बहुत तेजी से बुखार होता है, गले में खराश होती है, और उसके बाद कोरोना की तरह अगर इसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति अगर इसमें आ जाता है, तो इससे पीड़ित आदमी के संपर्क में आने वाला आदमी भी इससे पीड़ित हो जाता है। जी जी प्रवेश, इस मामले में ये वायरस लगातार फैल रहा है, कई मरीज इसकी चपेट में आ चुके हैं, इसको लेकर नए सिरे से तैयारी, क्या कुछ नए सिरे से तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि कहा जा रहा है ये वायरस फैल रहा है, इसमें बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसको लेकर नए वार्ड भी बनाए गए हैं। जी जी बिल्कुल, इस वायरस से सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग, मैं कहूँ बुजुर्ग और बच्चे बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। और देश के दो राज्य उड़ीसा और पांडिचेरी की बात करें तो वहां पर इस वायरस के सबसे ज्यादा मामले पाए जा रहे हैं। और वहीं मैं बता दूं कि देश में सभी राज्यों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। उसको लेकर ज्यादातर अस्पतालों में इंतजाम शुरुआत हो चुकी है, और अस्पताल इस बात को लेकर अपने आप को पूरी तरीके से तैयार भी बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वायरस में अभी भी कई जगह जो है, मैं ये कहूँ अछूती जगह जो है, जैसे दूर दराज इलाके हैं, वहां पर इस वायरस की जानकारी मैं कहूँ अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची है। जी जी, बीते दिनों मनसुख मंडाविया ने बैठक करी थी, और ये महामारी की तरह एक वायरस फैल रहा है, इसको लेकर मनसुख मंडाविया ने बैठक करी, उसमें क्या नई कोई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं? जी जी मंडल मांडविया की जो बैठक हुई थी, उसके बाद ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण है, उन्होंने सभी राज्यों को पत्र लिखा था। उनके साथ जो मीटिंग हुई थी, इसमें ये तय किया गया था कि ये जो वायरस है इससे कैसे निपटा जाए, और इस अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए भी क्या हालात हो सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या अस्पताल को या ये कहें अस्पताल प्रशासन को तैयारियां करनी होगी, उसके लिए इस सारा मोड रखा गया था। और दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं, जो पत्र लिखा गया था, उस पत्र में कोरोना की तरह गाइडलाइन की भी जानकारी दी गई है। सभी राज्यों को इस बात के सूचित किया गया है कि वो अपने राज्य में ज्यादातर पीड़ित तो मास्क लगाए, लेकिन उसके अलावा कोई अस्पताल जा रहा है या किसी से मिलने जा रहा है, वो भी मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दे, क्योंकि विदाउट मास्क इस वायरस से संक्रमित होने की जो संख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ सकती है। जी जी, अब H3N2 का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है, क्या कोरोना वायरस की तरह ये भी एक महामारी साबित होगा? जी 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 देखिए, अगर देश में अगर हालात बिगड़ेंगे तो उसका कारण होगा लापरवाही, क्योंकि 2 गज है दूरी, जो हमने कोरोना काल में भी देखा था और सुना था और सीखा था, और मास्क है जरूरी, यही नियम और यही
मैं ये कहूंगा वही कानून जो है फिर से लोगों को अपनाने होंगे, उनको खुद अपनी रक्षा करनी होगी, खुद उनको मास्क लगाना होगा और खुद 2 गज की दूरी रखनी होगी। अगर ये लापरवाही बरतेंगे तो जाहिर सी बात है कि देश को कोरोना जैसे हालात देखने पड़ सकते हैं। जी प्रवेश, अब तक देश भर में कितने मामले सामने आ चुके हैं S392 को लेकर? जी देखिए, मैंने उड़ीसा और पांडिचेरी में सबसे ज्यादा मामले डेली की संख्या में 100 से ऊपर की संख्या आ रही है और वहां पे बहुत तेजी से फैल रहा है। बात अगर दिल्ली की, राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ पर भी मामले आने शुरू हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले 3 मामले थे, उसके बाद 6 हो गए हैं और अब अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग संख्या इसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी प्रवेश, जैसे कि ये S392 का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, अपील की जा रही लोगों को सतर्कता बरतने के लिए, अलर्ट मोड पर अस्पताल भी रखे गए हैं, इसको लेकर क्या कब तक एडवाइजरी जारी हो सकती है? जी देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एडवाइजरी के लिए पत्र दे दिया है, लेकिन अभी सभी अपने अपने स्तर पर जो राज्य हैं वो इसको कब पब्लिक की डिमांड पर जो है फॉलो कराते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन बात अगर करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा मीटिंग कर इस बात की पुष्टि कर दी गई थी कि मास्क और 2 गज की दूरी, कोरोना वाला नियम को पालन कराना इस फ्लू से बचने के लिए भी अनिवार्य है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, दिल्ली और देश भर में लगातार S392 का वायरस देखने को मिल रहा है, लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना के जैसे ये भी महामारी बन सकता है, इसको लेकर अलर्ट मोड पर सारे अस्पताल रखे गए हैं। कहा गया है कि मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें।